सोचिए, सिर्फ कुछ महीनों में किसी कंपनी की वैल्यू 700% कैसे बढ़ सकती है। आजकल भारतीय टेक आईपीओज के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है और इसने इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स के बीच एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। ये शब्द किसी अनुभवी निवेशक के हैं जो भारतीय टेक आईपीओज को लेकर जो चिंता बढ़ रही है उसे साफ साफ दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हवा है या इन ऊंची कीमतों के पीछे वाकई कोई दम है। चलिए इस पड़ताल में हम इसी की तह तक जाते हैं। इस पूरी पहेली को समझने के लिए हम एक ऐसी कंपनी का केस स्टडी देखेंगे जो इस ट्रेंड का सबसे बड़ा उदाहरण बन गई है, लेंसकार्ट। यही तो वो सवाल है जो सबके मन में है और यही लेंसकार्ट के आईपीओ को इतना कह सकते हैं विवादास्पद बनाता है। आखिर कैसे किसी कंपनी की कीमत कुछ ही हफ्तों में आसमान छू सकती है? इसे ठीक से समझने के लिए चलिए जरा नंबरों पर नजर डालते हैं। आईपीओ आने से कुछ महीने पहले ही एक प्राइवेट फंडिंग राउंड में कंपनी की कीमत लगाई गई थी 8,700 करोड़ रुपए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन जब यही कंपनी आम जनता के पास आई तो उसने एक ऐसा आंकड़ा पेश किया जिसने सबको चौंका दिया, 70,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं थी। ये थी 700% की एक जबरदस्त छलांग और इसी एक आंकड़े ने बाजार में इतने सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखिए, कंपनियों की कीमत आंकने का एक तरीका होता है जिसे कहते हैं प्राइस टू अर्निंग्स या पीई रेशो। आसान भाषा में समझे तो ये बताता है कि आप कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के बदले उसे कितना पैसा देने को तैयार हैं। लेंसकार्ट का पीई रेशो था 235। अब इसकी तुलना भारत के पुरानी जमी जमाई कंपनियों से करें जिनका औसत 25 से 40 के बीच होता है। ये जमीन आसमान का फर्क ही है जो ओवरवैल्यूड यानी जरूरत से ज्यादा महंगी होने की बहस को और हवा दे रहा है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस तरह का आईपीओ आखिर तैयार और लॉन्च किया कैसे जाता है। एंकर इन्वेस्टर्स को आप ऐसे समझिए जैसे किसी फिल्म प्रीमियर में बड़े बड़े सेलिब्रिटी मेहमान। उनकी मौजूदगी से आईपीओ को एक भरोसा मिलता है और आम लोगों में क्रेज पैदा होता है। और लेंसकार्ट के केस में ये मेहमान कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। ये दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल दिग्गज हैं। जब सिंगापुर सरकार, गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसी संस्थाएं पैसा लगाती हैं तो पूरा बाजार उसे नोटिस करता है। और जब इतने बड़े नाम पैसा लगाते हैं तो उसका असर तो होना ही था। आम निवेशकों में इतनी जबरदस्त मांग पैदा हुई कि आईपीओ खुलने के सिर्फ 5 घंटे के अंदर 28 गुना भर गया। इसने ज़ोमैटो के बेहद पॉपुलर आईपीओ को भी पीछे छोड़ दिया। वैसे अगर आपको इस तरह के गहरे विश्लेषण पसंद आ रहे हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है, बड़े नाम, जबरदस्त डिमांड। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पूरी प्रक्रिया से असल में सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है। तो देखिए, बहस दो हिस्सों में बटी है। एक तरफ आलोचक कह रहे हैं कि ये तो क्लासिक पंप एंड डंप जैसा मामला है। मतलब अंदरूनी लोग यानी फाउंडर्स और शुरुआती इन्वेस्टर्स कम कीमत पर शेयर खरीदते हैं और फिर आईपीओ की हाइप का इस्तेमाल करके उन्हें बहुत ज्यादा कीमत पर आम जनता को बेच देते हैं और इस खेल में रिटेल निवेशक ऊंचे दाम पर फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ बचाव में ये तर्क दिया जा रहा है कि भाई इन फाउंडर्स ने 10 साल तक खून पसीना बहाया है, क्या उन्हें अपनी मेहनत का पाने का हक नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि लेंसकार्ट का बिजनेस मॉडल मजबूत है और भविष्य में इसमें ग्रोथ की जबरदस्त गुंजाइश है। और देखिए, लेंसकार्ट कोई अकेला केस नहीं है। चलिए देखते हैं कि क्या ये पैटर्न हमें हाल के दूसरे बड़े भारतीय टेक आईपीओज में भी देखने को मिला है। पेटीएम की कहानी तो शायद सबसे बड़ी मिसाल है। बहुत ज्यादा हाइप के साथ लॉन्च हुआ, लेकिन लिस्टिंग के तुरंत बाद ही स्टॉक बुरी तरह से गिर गया। नतीजा, जिन शुरुआती पब्लिक निवेशकों ने इस हाइप पर भरोसा किया उन्हें भारी नुकसान हुआ। नायका की कहानी थोड़ी अलग है। शुरुआत में तो लगा कि एक ब्लॉकबस्टर है। लिस्टिंग पर निवेशकों का पैसा लगभग 2 गुना हो गया। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जैसे ही कंपनी की ग्रोथ धीमी पड़ी, स्टॉक नीचे आ गया। ये दिखाता है कि शुरुआती फायदा कितना अस्थायी हो सकता है। लेकिन हाँ, हर कहानी का अंत बुरा नहीं होता। ज़ोमैटो इसका एक अच्छा उदाहरण है। शुरुआती गिरावट के बाद कंपनी ने क्विक कॉमर्स के जरिए मुनाफे का एक रास्ता खोजा और इसका असर ये हुआ कि स्टॉक न सिर्फ वापस ऊपर आया बल्कि अपनी आईपीओ कीमत को भी पार कर गया। ये दिखाता है कि वापसी मुमकिन है पर आसान नहीं। तो ज़ोमैटो की सक्सेस स्टोरी तो ठीक है, लेकिन इन सब का एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब निकलता है।
तो अगर किसी ऐसे ही चर्चित आईपीओ में पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो रुकिए और पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछिए। पहला, आप कितने समय के लिए पैसा लगा रहे हैं? क्या आप जल्दी से फायदा कमाकर निकलना चाहते हैं या लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं? दूसरा, वैल्यूएशन को समझिए। क्या आप कंपनी के आज के मुनाफे के लिए पैसा दे रहे हैं या भविष्य में होने वाली ग्रोथ की उम्मीद पर? और तीसरा, पूरी ईमानदारी से सोचिए, क्या आप कंपनी के बिजनेस में दम देकर निवेश कर रहे हैं या सिर्फ बाजार की हवा में बह रहे हैं? इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल बचता है जो इस पूरे मुद्दे की जड़ है। एक आईपीओ को हमेशा कंपनी का पब्लिक डेब्यू कहा जाता है, मतलब जनता के बीच उसकी शानदार शुरुआत। पर सोचने वाली बात यह है कि ये डेब्यू असल में है किसके लिए? कंपनी के लिए या उन अंदरूनी लोगों के लिए जो अपना माल बेचकर बाहर निकल रहे हैं? इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।